सामने को नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान एक आजाद। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आपने कहावत तो सुने होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसी तरह का एक वाकया पेश आता है हमारे इस भाई के साथ। इन्होंने पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल उन्होंने इजाफी बताया। जब इन्होंने हिसाब किया कि यार ये पेट्रोल जो ये कीमत बता रहे हैं, जो पैसे बता रहे हैं, इतना पेट्रोल तो गाड़ी में डल ही नहीं सकता। तो इन्होंने जब उसका तकाजा किया कि आप ये गलत बयानी कर रहे हैं, तो उन्होंने इनके ऊपर पर्चा दर्ज करवा दिया और ये केस ओगरा तक भी पहुंचा। सिर्फ बात यही खत्म नहीं होती और वो आज भी तरह तरह की धमकियां देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब में हो क्या रहा है, इस तरह के केसेस पर आपने काबू पाना था। आज आपके पंजाब में ये सब कुछ क्यों कर हो रहा है? हम पूरी रुदात, पूरी कहानी इन्हीं भाई से सुनते हैं कि इस हवाले से इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक था। बस तो ये बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिर बट। अच्छा बट साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये मामला कब, कहाँ पे और कैसे पेश आया और आपको किसने धमकियां दी, क्यों दी, और ये पेट्रोल वाला असल मामला है क्या? असल मामला यही है, मैं ना ये 25 तारीख तीसरा महीना 2026 की बात है। मैं मालम रोड से अपनी फैमिली के साथ जा रहा था हुसैन चौक वाली साइड पे। ठीक है। तो हुसैन चौक से आगे ना एक गोल चक्कर आता है, तो यू टर्न लेके ना हम वापस आए हैं जूम पेट्रोल पंप पे, जो MM मालम रोड पे वाक़या है। ठीक है। वहाँ पे उस लड़के को जाके मैंने कहा कि ये मेरी गाड़ी का ना टैंक फुल कर दो। उसने इसी दौरान ना कहा कि जी ठीक है मैं कर देता हूँ। अच्छा, उसने टैंक फुल किया तो उसने मुझे आगे कहा कि जी आपका टैंक फुल हो चुका है। तो मैंने कहा कितनी पेमेंट बनी है आपकी? उन्होंने कहा जी मीटर पे चेक कर ले। जब मैं मीटर पे देखता हूँ तो 19,401 रुपये की पेमेंट उन्होंने बनाई होती है मेरे अकाउंट में। अच्छा ठीक है। तो 19,401 रुपये की जब पेमेंट मैं देखता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये तो आपने पेमेंट बहुत ज्यादा बना दी, हालांकि इसकी पेमेंट बनती नहीं है। तो उसने कहा नहीं आपको हमने ठीक डाल के दिया। मैंने कहा पहले भी कई दफा टैंक फुल करवाया है, तो मैक्सिमम 13,000 नहीं तो 14,000 नहीं तो मैक्सिमम मैंने कहा 15,000 तक हो सकती है, इससे ज्यादा वैसे पेमेंट नहीं बनती मेरी। ठीक है। उसने नहीं हमारी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं कोई बहस तकरार नहीं करता क्योंकि फैमिली भी साथ होती है, वैसे भी कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई। तो मैं उसका ना पेमेंट देके तो मैं ना वाया अपने ATM डेबिट कार्ड के थ्रू उनको पेमेंट रिसीव करवाता हूँ। ठीक है। तो पेमेंट अपनी कार्ड नहीं है तो मुझे अपना जो होता है ATM कार्ड मेरे हैंड ओवर करके मैं वहाँ से चला देता हूँ। ठीक है। अच्छा, जब मैं घर जाता हूँ तो मैं ना कैलकुलेट करता हूँ कि आया कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल डला कितना है। वो जब कैलकुलेशन मैं करता हूँ तो उसी हिसाब से, क्योंकि जो उस दिन पेट्रोल की प्राइस 321 या 22 थी, तो उस हिसाब से तकरीबन मेरी गाड़ी में ना तो 60 लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल डाला गया। ठीक है। तो मैंने कहा 14 से 15 लीटर तो ऑलरेडी पहले मेरी गाड़ी में मौजूद था, तो 60 लीटर वो लगा ले और 15 लीटर अगर ये लगाए तो ये तो 75 लीटर बन गया। ठीक है। तो मैं फिर जब देखता हूँ वेबसाइट पे हैवल की, यदि आया कि इसका फ्यूल टैंक की एफिशिएंसी क्या है, तो पता चलता है कि जी इसकी फ्यूल टैंक की जो एफिशिएंसी है ना वो है ही 55 लीटर की। आपको पहले नहीं इल्म था कि ये 55 लीटर इसमें डलता है? क्योंकि कभी ऐसा फ्रॉड हुआ ही नहीं है मेरे साथ। अच्छा ठीक है। तो मैं जब उसको फिर उसका बगौर जायजा लेता हूँ तो चले 55 लीटर उन्होंने मेंशन की है, 56 हो सकता है, 57 हो सकता है, 58 हो सकता है, और इतना डिफरेंस नहीं आ सकता। ठीक है। तो मैं इसी सिलसिले में ना कंप्लेन कर देता हूँ ओगरा के ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है। ये तकरीबन रात की बात है, कोई उसी दिन ये 25 को मैंने पेट्रोल डलवाया, तो उसी रात को तकरीबन सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 2:57 पे ना ओगरा को जो मैं कंप्लेन करता हूँ, मुझे उसी टाइम ना एक उनका ट्रैकिंग नंबर जारी हो जाता है कंप्लेन का। ठीक है। साथ ही मैं थोड़ी देर के बाद साथ ही ना सिटीजन पोर्टल पे कर देता हूँ एक कंप्लेन, उसका मेरा ट्रैकिंग नंबर आ जाता है। उसके बाद मैं करता हूँ सेफ सिटी ऐप है पंजाब पुलिस वालों की, वहाँ पे मैं ना ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर देता हूँ। ठीक है। मैं ना गुलबर्ग थाने के ना ASI है, कोई मुझे उनका नाम नहीं याद, मेरे ख्याल से इमरान नाम था उनका। उनकी कॉल आती है 3:47 पे। ठीक है। यदि हम थाने से बात कर रहे हैं, गुलबर्ग थाने से, तो हम यहाँ पे आए पंप पे, तो काइंडली अगर आप आ सके तो मौके पे आप आ जाए। मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ, तो मैं लिहाजा ये है कि सुबह कल ना अर्ली मॉर्निंग आ जाऊँगा आपके पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पे रिटर्न एक एप्लीकेशन दे दूँगा। ठीक है। जब मैं वहाँ पे जाता हूँ एप्लीकेशन देने के लिए, तो मुझे कहते हैं कि भी आपने तो ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेन कर दी है ऑलरेडी, तो अब आप ऐसा करें, आप कंप्लेन ना करें तो बेहतर है। अच्छा, ये आपको पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि कंप्लेन ना दर्ज करवाएं तो बेहतर है? हाँ जी। उसने किस बुनियाद पे कहा ये? अब ये तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ऑनलाइन में आपको आप कम से कम मुझे ई-टैग कर दें मेरी एप्लीकेशन को। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो आपकी जो पोर्टल की कंप्लेन है वही आप उस पर ना प्रोसीड करें। तो मैं फिर मतलब मुतमईन होकर मैं चला जाता हूँ वहाँ से।
तो तकरीबन ना ये बात को गुजरते को 10 से 12 दिन ये ना थाना गुलबर्ग के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से कॉल आती है कि भाई आप आमिर भट्ट बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं आमिर भट्ट बात कर रहा हूँ। कहते मैं ना गुलाम मुस्तफा सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। ठीक है। तो आप काइंडली ना को टाइम निकाल के तो मेरे पास थाने में तशरीफ लाए। मैंने कहा खैरियत है। कहता आप आएंगे तो फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा, उसने बताया नहीं, कह रहा आएंगे तो बताऊंगा। हाँ जी, उसने FIR का मुझे नहीं बताया। अच्छा, कि शायद मे भी मैं पेश ना हूँ, उनकी उनकी पॉलिसी हो सकती है। मैं उन्होंने ये मुझे बताया कि आपका जो क्लैश चल रहा है ना जूम वालों के खिलाफ। अच्छा, ये बता दिया। हाँ, उसी सिलसिले में आपसे बात करनी। मैंने कहा ठीक है मार्टिन, क्लैश तो कोई नहीं, मैंने उनके खिलाफ पोर्टल पे कंप्लेन ही की है और तो कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है। तो उन्होंने कहा चले आप आएंगे फिर आपसे बात कर लेंगे। जब मैं शाम को जाता हूँ तो वो कहते हैं कि आपने तो उन्होंने पर्चा करवा दिया होगा, FIR दर्ज करवा दिया। अच्छा, ये आपको सब इंस्पेक्टर कह रहा है कि आपके ऊपर पर्चा दर्ज हो गया। बिल्कुल। ठीक है। फिर मैंने कहा भाई किस चीज का पर्चा मेरे पे हो गया। उन्होंने कहा जी आप ये FIR की कॉपी पकड़े और इसको तसल्ली से पढ़े। जब मैं उसकी FIR की कॉपी पढ़ता हूँ तो उसमें जो सारी डिटेल लिखी होती है ना वो टोटली मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठ में मबनी होती है। अच्छा, वो जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा होता है कि जी आपने यहाँ पे आकर टैंकी फुल करवाई तो आप जाती दफा ना यहाँ से 2 डिब्बे मोमडल के उठा के ले गए। ठीक है। तो ये FIR में दर्ज था। ये FIR का मतलब। अच्छा, तो आपने उन सब इंस्पेक्टर साहब से ये नहीं पूछा कि मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दर्ज उससे पहले करवाई हुई है, उसके बाद ये जवाबी मुझ पर अटैक कर रहे हैं, मुझ पर हमला कर रहे हैं, तो इसका आपने उससे जवाब मांगा? मैंने उससे जवाब मांगा। मैंने उसको ये भी कहा, मैंने कहा भी देखें ये FIR दर्ज हुई है 29 तारीख को। ठीक है। तो मैंने कहा मैंने इनकी कंप्लेंट्स की है 26 की सुबह फजर के टाइम। ठीक है। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इनको जो पेमेंट की है मैंने किया बैंक की ट्रांजेक्शन के थ्रू। ठीक है। मैंने इनको कैश पेमेंट ही नहीं की। तो मैंने कहा उसका प्रूफ भी मेरे पास है और ऊपर बकायदा मेरा नाम मेंशन है। ठीक है। तो ऊपर उन्होंने एक मेरा नाम मेंशन है मोहम्मद आमिर बारिका, तो उन्होंने नामालूम के नाम से क्यों करवाई। तो कहते अब हम ये नहीं बता सकते। मैं कहा यार ये तो बता सकते हैं। सब इंस्पेक्टर कह रहा है कि हम ये नहीं बता सकते। हाँ जी, क्योंकि वो ऑपरेशन वालों ने की है ना FIR दर्ज। ठीक है। इसलिए उसने कहा कि हम ये नहीं बता सकते। नहीं, ऑपरेशन वालों ने, जारी बात है, सब इंस्पेक्टर वहां पर बैठा हुआ उस थाने में आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहा है और उसे पता ही नहीं है कि ये एप्लीकेशन कैसे दर्ज हो गई है, FIR कैसे दर्ज हो गई है, वो हवा में बता रहा है आपको। बहरहाल वो तो ऑपरेशन का काम था ना, वो उन्होंने FIR दर्ज कर दी। वो समझ लें कि वो जो पंप मालिकान था ना, तो मालिक का वो महर अरशद महमूद, उसने हमारी पंजाब पुलिस को गुमराह किया। उन्होंने गुमराह किया कि ये बंदा आया था, ये हमें पैसे कैश देके गया है। ये उन्होंने इसलिए झूठ बोल के ना मेरे पे FIR करवाई। अगर वो कहते ना कि पैसे वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू करके गया है तो मुझे 100% यकीन है कि उन्होंने ट्रेस करके ना मुझे मेरा नंबर जैसे इन्वेस्टिगेशन वाले ने ट्रेस आउट कर लिया, वैसे वो ऑपरेशन वाले भी कर सकते थे। क्योंकि अपनी मैं आइडेंटिटी इनके हैंड ओवर करके गया हूँ वाया प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू। तो उनसे मैंने कहा कि आप ऐसे करें, फिर उसकी कुछ CCTV फुटेज तो मंगवाएं जिसमें मैंने इनके डिब्बे उठा के जाते हुए मैं नजर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल हम वो मंगवाएंगे, क्यों नहीं मंगवाएंगे। उन्होंने कहा आप ऐसे करें 1-2 दिन का टाइम दें। तो उन्होंने फिर उनसे बात की। उन्होंने कहा जी ऐसा। अच्छा, आपने ये क्वेश्चन ही किया कि 1-2 दिन का टाइम मुझे मांगना चाहिए, टाइम आप मांग रहे हैं, जबकि पर्चा आपने दर्ज कर दिया, FIR मेरे खिलाफ दर्ज कर दी है, आपने किस बुनियाद पर किया? आपने CCTV नहीं देखी, आपने पूछा नहीं उनसे? वो दरअसल ना उसकी CCTV फुटेज मंगवाने के लिए वो शायद मैं भी कह रहे हूँ। जब 2 दिन के बाद मैं दोबारा पेश होता हूँ तो फिर वहाँ पे उन्होंने CCTV फुटेज मंगवाई होती है अपने मोबाइल में। ठीक है। तो वो मुझे दिखाते हैं मोबाइल के थ्रू। वो कहते हैं ये देखिए आप। मैं सारी फुटेज देखता हूँ। मैंने कहा जी मैं तो उसका बगौर जायजा ले लिया तसल्ली से, अब आप मुझे ये बताएं, मुझे तो यहाँ पे मैं नजर ही कहीं नहीं आ रहा कि मैं डिब्बों को हाथ भी लगाया या डिब्बों की साइड पे भी मैं गया हूँ। ठीक है। मैं कहा ये तो आप खुद देखे ना। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रहा। वहाँ पे गए हैं, गाड़ी आपने टैंक फुल करवाया है, तो इधर बाद आपने उनको पेमेंट किया वाया ATM कार्ड के थ्रू, तो आप अपनी फैमिली को साथ लेके चले गए, ये तो हमें नजर आ रहा है। अब डिब्बे यहाँ से जाते हुए हमें नजर नहीं आ रहे उनको अभी। तो उन्होंने सवाल किया उनके जो आए थे लीगल एडवाइजर और साथ में उनके जो मुलाजिमान आए थे महर अरशद महमूद साहब के, जो खुद भी फ्रॉडी हैं, जो 1 नंबर के फ्रॉडी हैं, क्योंकि ये ब्लैक मेलर बहुत बड़ा ये ग्रुप है और ये ब्लैक मेलरों का ग्रुप है। अच्छा, फिर जो सब इंस्पेक्टर ने सवाल किया भी आया कि ये दिखाए ना कि फुटेज में उस बंदे ने कहाँ पे डिब्बे उठाए। तो साथ ही उन्होंने आए बाएं शाएं करनी शुरू कर दी कि नहीं जी नहीं, वो हमने जब रात को काउंटिंग की तब हमारे डिब्बे गायब हुए। तो उन्होंने कहा जब इस बंदे के जाने के बाद आपकी कोई चोरी हो जाती है या कोई नुकसान हो जाता है, उसका जिम्मेदार ये बंदा तो नहीं है। तो वहाँ पे वो लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम क्या करें, अब हमें ऊपर से ऑर्डर है मेयर अरशद साहब के। उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, इस बंदे को ब्लैकमेल करो, नहीं तो जब इसकी FIR खारिज हम तब करवाएंगे जब ये अपनी। ये आपको कौन कह रहा है? ये उनकी लीगल टीम कह रही है। उनकी अरशद साहब की? हाँ जी, अरशद साहब की लीगल टीम आई थी बकायदा। हमें हम पर प्रेशर है
बिल्कुल। हमारी नौकरियां चली जाएंगी। ऐसे ही बिल्कुल 100%। उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप ऐसा करें, अपनी जो आपने जो एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड की हैं ऑनलाइन पोर्टल्स पे, वो सारी की सारी आप विड्रॉ करें, ताकि फिर हम आपकी FIR खारिज करवाएंगे, क्योंकि हमें भी पता है FIR झूठी है। ठीक है। तो मैंने कहा भी देखिए, आप FIR खारिज करवाने वाले होते कौन है, क्योंकि आप तो कंसर्न अथॉरिटी नहीं है, तो लिहाजा FIR खारिज हो या ना हो, मैंने अपनी जो एप्लीकेशन और विड्रॉ नहीं करवानी। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम आपके खिलाफ और कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा मोस्ट ये उसके लीगल टीम जो है वो कह रही है, उनके जो मुलाजमान थे वो मुझे वहाँ पे बैठ के कह रहे थे, पुलिस के सामने। पुलिस के सामने ये सारी बातचीत हो रही है। उन्होंने तो पुलिस का इसमें क्या रद्द-ए-अमल था? रद्द-ए-अमल यही था कि उन्होंने कहा भी देखिए, आप यहाँ पे बहस मुबासा ना करें। उनकी लीगल टीम को उन्होंने समझाया, आपने जो कार्रवाई करनी ना, आप उनके खिलाफ जो रिटर्न लिख के देंगे वो हम कार्रवाई करेंगे। खैर मुख्तसर बात ये है कि जो पुलिस वालों ने बेटे उसका एनालिसिस किया, तो उन्होंने देखा कि ये पर्चा बिल्कुल ही बेबुनियाद है। वो पुलिस वाले खुद भी कह रहे थे। अब ये है कि मैं तो अपने आला हुकाम से यही अपील ही कर सकता हूँ ना, देखिए मैं एक शरीफ शहरी हूँ, आए रोज मुझे कभी बुला रहे हैं, कभी मैं आ रहा हूँ, कभी मैं जा रहा हूँ, रिहाइश मेरी यहाँ से काफी दूर है। अब आने जाने का मेरा इतना खर्चा, आगे भी मेरा इतना नुकसान हो गया है। अब ये जो है ना, ये मुझे कह तो रहे हैं कि भी आप पहले विड्रॉ करें फिर FIR खारिज करेंगे, बट मैं फिर भी अपने आला हुकाम से यही अपील करता हूँ, अगर मेरी ये FIR जो मेरे खिलाफ इन्होंने करवाई है, अगर वो हकीकत में मबनी है तो मुझे गिरफ्तार करें, अगर वो झूठी और बेबुनियाद है तो उसको खारिज करके जो इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई बनती है काइंडली वो की जाए। यानी कि आपने एप्लीकेशन दी थी इनके खिलाफ, उसके जवाब में जस्ट आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, आपको प्रेशराइज करने के लिए आपके ऊपर पर्चा दे दिया। ऐसे ही है बजाय इसके कि उसके ऊपर कार्रवाई करे। उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक ओगरा वालों ने कंप्लेन मेरी आगे DC साहब के पास पड़ी हुई थी, उन्होंने AC को मार्क किया, AC मॉडल टाउन को। AC मॉडल टाउन के पास 1 अप्रैल की पेंडिंग पड़ी हुई है, क्योंकि AC मॉडल टाउन जो अब्दुल समी है ना, वो इनके साथ वैसे ही मिला हुआ है, इनके साथ अफसर है। ये जो पंप मालिकान है, आप कोई भी पंप उठा के देख ले, जो बेईमानी करता होगा ना, वो AC की निगरानी में ही बेईमानी कर रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि AC इसमें इन्वॉल्व है, AC शामिल है? मैं इल्जाम नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। 1 अप्रैल, आज पूरा महीने से ऊपर की बात है, तो 1 अप्रैल से तो AC वहां पे जाना गवारा नहीं कर रहा। इसका मतलब है AC की निगरानी में सारा काम हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मरियम नवाज साहबा, ये आपका टीम मेंबर है, आप इसको समझाएं, इससे पूछें कि 1 महीने से आपके पास जो एप्लीकेशन पड़ी हुई है, ये क्यों पड़ी हुई है, क्या वजूहात है? एक शहरी ने जो कंप्लेंट दर्ज करवाई है, उसके ऊपर आपने क्यों स्टांस नहीं लिया? मरियम नवाज साहबा, ये वो लोग हैं जो आपको, आपकी हुकूमत को नाकाम बना रहे हैं, जो आपकी कोशिशों को, जो अच्छे काम है उनको भी दागदार कर रहे हैं। और मुझे लास्ट में सिर्फ आपने ये बताना है कि AC साहब का तो आपने कह दिया इन्वॉल्व है, इसमें आपको कोई और अदारा, पुलिस आपके साथ तावन किस तरह से कर रही है, किस तरह से नहीं कर रही, और AC तो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है? देखिए जी, पुलिस का भी तावन कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस अगर तावन कर रही होती ना, तो जब मैं E-टैग करवाने गया था ना, वो E-टैग उसको करते, उसके खिलाफ कार्रवाई करते। पुलिस ऑपरेशनल जो है ना, वो तावन नहीं कर रही, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं वो वैसे तावन कर रहे हैं, क्योंकि वो है ही FIR झूठी है। मैंने तो उनको साफ कहा, मैंने कहा यार अगर इसमें कोई हकीकत है तो आप काइंडली मुझे, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने कहा मैंने इसमें इंडरम नहीं करवानी, क्योंकि यानी फिर हम कह सकते हैं कि सबकी माँ का पूरा जो हवा है वो बिगड़ा हुआ है, ना पुलिस है ना AC साहब है, तो फिर जाए किधर? कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं, ये ऐसे ही है। क्या आपकी मुतालबा क्या है? अब केस को अगर आप सुलह करवा दें, आपको गले मलवा दें, तो ये चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं? चाहते क्या है आप? चाहते तो मैं यही हूँ, जो लीगल, जो उनके खिलाफ जो इंक्वायरी बनती है वो करें। अगर उन्होंने ये जुर्म किया है, देखिए ना, अगर उन्होंने ये जुर्म उन्होंने किया है, तो उनको जो सख्त से सख्त सजा बनती है वो उनको दी जाए, और उनका कम से कम मेरे ख्याल से उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि तो क्या आप ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा मशीनरी, मौजूदा पुलिस अफसरान, जिस तरह से 1 महीना गुजर गया है, कि वो इस तरह से कार्रवाई करके इस पेट्रोल पंप पर एक्शन लेके उनका लाइसेंस कैंसिल करेंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं करेंगे। पूछे क्यों? वो इसलिए कि मुझे कई लोगों ने ये बताया कि भाई वो जो महर अरशद महमूद है ना, वो कह रहा है कि ये इसको कहो जो करना है ये कर ले, जो कार्रवाई करनी है कर ले, मुझे इस चीज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें कोई आपका पर्सनल क्लैश तो नहीं? उस पर भाई क्या ही वहाँ पे पहली दफा जिंदगी में मेरा क्या क्लैश होना, मेरी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है। आपको फिर ये रिपोर्टिंग कौन करता है कि वो मलिक अरशद साहब जो मालिक हैं पेट्रोल पंप के, वो ये क्यों इतना जिद्दी हो गए हैं कि वो कहते हैं जो करना कर लें? वो इतनी क्यों धमकियां दे रहा है, बजाय इसके अपने स्टाफ को पूछने के, अपने अमले को पूछने के?
वो आपको धमकियां देने पर उतर आया? महर अरशद महमूद साहब जो है ना, वो खुद नहीं आते सामने, वो अपने फिलर्स के थ्रू लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि मेन जो सरगना है ना वो महर अरशद महमूद खुद है। अच्छा, खुद है वो खुद है मेन सरगना। क्योंकि मुझे ये बताएं कि एक बंदे के पंप पे फ्रॉड हो रहा है, टेम्पर्ड है मशीनें, तो क्या आया है कि आपका क्या ख्याल है कि मालिक को नहीं पता होगा, और ये बाद में फिलर को आगे लगा के मुद्दई बना के तो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं? ये मैं ही नहीं हूँ, इन्होंने कई FIR करवाई है ऐसे, जाके आप थाना गुलबर्ग में जाके इनके डिटेल पे निकलवा के देखिए, ये तो फ्रॉडी है एक नंबर का। और भी FIR आपके नॉलेज में है कोई? मुझे बताया गया थाने, उन्होंने कहा इसका काम ही वतीरा है इसका यही, क्योंकि ये खुद नहीं सामने आता, कि और लोगों के थ्रू, कोई फिलर के थ्रू कर देगा, चौकीदार के थ्रू कर देगा कि भाई आया था यहाँ पे। तो ऐसे अगर मेरे पे ये देखे ना, इन्होंने सबसे पहले तो पंजाब पुलिस को इन्होंने वैसे ही वहां पे इनका 100% श्योर हो रहा है कि पंजाब पुलिस को इन्होंने गुमराह किया कि भाई एक बंदा आया और नाम किया है। मरियम नवाज साहबा, मेरी आपसे आखिर में यही इल्तजा है, गो के आप 47 से या 45 से, या मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज है अपने इन शहरियों से। अगर आप कानून की अमल दरामद करवाते हैं, कानून पर अमल दरामद होता है, शहरी दिन दहाड़े लुटने से बच जाते हैं, तो हम आपके इस अमल को अप्रिशिएट करेंगे। हमारी ये बहस नहीं है कि 47 है या 45 है, हमारी सिर्फ बहस ये है कि खुदा के लिए अपने इन चहेते पुलिस अफसरान पर और अपने एसी साहब पर बिलखुसूस स्पेशली एक्शन लें, और उनसे पूछे कि 1 महीना गुजर गया है, आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। और जिस तरह से ये भाई बता रहे हैं भट्ट साहब के और भी लोगों की एप्लीकेशंस मौजूद हैं, और ये फ्रॉडिया ग्रुप है, ये पेट्रोल पंप पर जाली लोगों को मुलव्वस करवा के उनको प्रेशराइज करके 2 नंबरी के तरीके से कम पेट्रोल डाल के ज्यादा पैसे बटोरते हैं। आप इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई करें, और कार्रवाई के बाद अपने कानून को हरकत में लेके आए और शहरियों को इंसाफ होता हुआ नजर आए। यही वहां रास्ता है, वरना ये सोशल मीडिया इस तरह से आवाजें उठाता रहेगा। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान AK आजाद को इजाजत दी है। देखते रहिए हमारा डिजिटल मीडिया।